चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की जनरल एंट्री डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले कनिका जा रही है उसका शेयर ऑफ गुडविल, जो कि दीक्षा और कबीर उसको गेनिंग रेशियो में देंगे। उसकी एंट्री बनेगी दीक्षाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कबीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कनिकाज कैपिटल अकाउंट। कनिका को मिल रहा है, उसकी कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, और दीक्षा और कबीर दे रहे हैं, उनकी कैपिटल में से रिड्यूस होगा, कैपिटल घटती है तो डेबिट करते हैं। रूल था ना 11th से पढ़ते आ रहे हैं, कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट डिक्रीज डेबिट। तो दीक्षा और कबीर की डिक्रीज हो रही है, कनिका की इंक्रीज हो रही है। फिर इसके बाद रिवोल्यूशन के आइटम्स देख लेते हैं। रिवोल्यूशन में नुकसान कोई नहीं था, दो फायदे थे, फिक्स एसेट बढ़ी थी और स्टॉक बढ़ा था। तो एसेट बढ़ती है तो डेबिट, 11 से पढ़ते आ रहे हैं रूल। तो फिक्स एसेट डेबिट, स्टॉक डेबिट, और रिवोल्यूशन क्रेडिट। जब भी कोई फायदा होता है तो रिवोल्यूशन क्रेडिट होता है, जब भी कोई घाटा होता है तो रिवोल्यूशन डेबिट होता है। तो इसमें कोई घाटा तो था ही नहीं। फिर जो रिवोल्यूशन का नेट रिजल्ट निकल के आता है, अगर रिवोल्यूशन का प्रॉफिट निकल के आता है तो उससे पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी, तो पार्टनर्स की कैपिटल को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। और अगर रिवोल्यूशन का लॉस निकल के आता है तो पार्टनर्स की कैपिटल घटेगी, तो फिर पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट कर देंगे और रिवोल्यूशन को क्रेडिट कर देंगे। और प्रॉफिट होगा तो रिवोल्यूशन को डेबिट करेंगे और पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट करेंगे, क्योंकि बढ़ रही है ओल्ड पीएसआर में 211। ये रिवोल्यूशन प्रॉफिट बांट लिया, रिवोल्यूशन टू कनिकास कैपिटल टू दीक्षास कैपिटल टू कबीर्स कैपिटल। इसके बाद बैलेंस शीट में एसेट साइड पर पीएनएल था 20,000 का। आपको मालूम है एसेट साइड पे जो भी चीज़ें होती हैं उनके डेबिट बैलेंस होते हैं, क्योंकि एसेट साइड पे मोस्टली एसेट्स होती हैं, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब डेबिट बैलेंस होते हैं। हालांकि बैलेंस शीट के ऊपर डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा होता, लेकिन ये सबको मालूम है कि एसेट साइड डेबिट बैलेंस होते हैं, लायबिलिटी साइड क्रेडिट बैलेंस होते हैं। और ये आपको सबको मालूम है कि कोई भी अकाउंट हम बनाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे डेबिट होता है, राइट हैंड साइड पे क्रेडिट होता है। लेकिन जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो उल्टा होता है, राइट हैंड साइड पे डेबिट होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्रेडिट होता है। तो राइट हैंड साइड पे एसेट साइड पे पीएनएल दे रखा है, यानी डेबिट बैलेंस है। तो डेबिट कैसे खत्म होता है? क्रेडिट करके। तो पीएनएल को क्रेडिट कर दो। और ये लॉस है, इसको राइट ऑफ कराने से पार्टनर्स की कैपिटल घटेगी, और पार्टनर्स की कैपिटल जब भी घटती है तो डेबिट करते हैं। तो ओल्ड पीएसआर 211, 10,000, 5,000, 5,000, ये इन्होंने राइट ऑफ करा दिया। इसके बाद लास्ट एंट्री, जो इसका कैपिटल का फाइनल बैलेंस निकल के आया, वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। तो कनिकास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कनिकास लोन अकाउंट। कैपिटल खत्म हो रही है क्योंकि लोन में ट्रांसफर हो रही है, और लायबिलिटी कैपिटल कम होती है तो डेबिट करते हैं। और ये हम जो है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं तो लोन बढ़ रहा है, और लायबिलिटी जब भी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। तो सारे वही रूल है बच्चों, जर्नल के ही, जो 11th में पढ़े थे। लायबिलिटी बढ़ रही है क्रेडिट, कैपिटल रिड्यूस हो रही है, कैपिटल रिड्यूस होती है डेबिट, क्योंकि ट्रांसफर हो गई ना, इसलिए डेबिट। देख लीजिए ये एंट्री है। रेवुलेशन में मोस्टली 3 बनती हैं, पर रेवुलेशन में डेबिट में कुछ भी नहीं था, इसलिए 2 बनी, एक फायदों की और एक नेट रिजल्ट की। ब्रो डाउन की एंट्री होती नहीं है, रेवुलेशन प्रॉफिट बांटने की एंट्री हम ऊपर कर चुके। गुडविल का शेयर देने की एंट्री, राइट ऑफ कराने की एंट्री पीएनएल को, और कनिका का लोन कनिका के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री। दैट्स इट, यही एंट्री हैं, और कोई एंट्री इसमें नहीं होगी।